तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध 2 साल से अधिक समय ले चुका है। 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। तनाव चरम पर है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक बयान ने विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है। सवाल यह कि क्या फ्रांस की सेना अब यूक्रेन में दाखिल होगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या परमाणु हमले का बटन दबा दिया जाएगा? क्या यह युद्ध समीर महाविनाश की तरफ मुड़ जाएगा? जी हां, और आज तो मैक्रों का संबोधन भी है रवि। पुतिन की धमकी से साफ है कि रूस बड़ा कदम उठाने में जरा भी हिचकेगा नहीं, देर नहीं करेगा। इस बुलेटिन में हम आपको युद्ध के ताजा हालात बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि पुतिन की तैयारी पर अमेरिका क्या फैसला लेने वाला है। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वो बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले देख लीजिए। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी अहम खबर है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज अपने देश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। उनका संबोधन है आज यूक्रेन युद्ध को लेकर। माना यह जा रहा है कि मैक्रों बड़ी घोषणा कर सकते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें आज मैक्रों के संबोधन पर होगी। युद्ध में अपनी सेना भेजने का ऐलान भी संभव है। रूस के खिलाफ युद्ध में कूद सकते हैं नाटो देश। इस लिहाज से भी आज का दिन अहम माना जा रहा है। मैक्रों आज देश की जनता को संबोधित करेंगे। तो देखिए मैक्रों का संबोधन। यूक्रेन जंग में कहीं ऐसा तो नहीं कि सीधी एंट्री हो जाएगी? ये एक अहम सवाल है जिस पर बातचीत जरूरी है। मैक्रों के भाषण पर पूरी दुनिया की नजरें। यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ा ऐलान संभव है। यूक्रेन जंग में सीधा उतर सकता है मैक्रों का मुल्क फ्रांस। फ्रांस की डायरेक्ट एंट्री का ऐलान आज मुमकिन है। युद्ध में अपनी सेना भेज सकता है फ्रांस। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसके कितने विनाशकारी परिणाम होंगे। नाटो को लेकर भी बड़ी घोषणा संभव है। अगर फ्रांस उतरा तो क्या होगा, यह देख लिए। जंग के लिए टर्निंग पॉइंट इसे माना जाएगा। नए सिरे से जंग एक तरह से शुरू हो जाएगी। वो जंग जो पिछले 2 साल से लगातार जारी है, उसका एक नया मकाम हमें देखने को मिलेगा। यूक्रेन की ताकत बढ़ जाएगी। रूस और फ्रांस में सीधी जंग भी मुमकिन है। ये अपने आप में वो अहम डेवलपमेंट है जिसके बारे में जो अंदेशा लगाया गया है, वो अगर हो गया तो इसके कितने विनाशकारी नतीजे सामने आ सकते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शरदेंदु जी, शुरुआत आपसे। मैक्रों जो ऐलान कर सकते हैं, जिसके बारे में अंदेशा जताया जा रहा है, फ्रांस अगर डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गया तो कैसे इस युद्ध की पूरी सूरत बदल सकती है, ये पहले जरा हमारे दर्शकों को समझा दें। देखिए, सबसे पहले ये इसकी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और आज जैसे इमैनुअल मैक्रों का अपने नेशन में एड्रेस है, इसका इंडिकेशन उन्होंने 2 दिन पहले दिया था और बोला था कि हो सकता है कि फ्रांस के ट्रूप्स यूक्रेन में कमिट किए जाएं। मेरा मानना है कि अगर फ्रांस इस युद्ध में उतरता है तो ये नए डायमेंशन को जन्म देगा। युद्ध और भीषण होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन फ्रांस के साथ साथ देखिए, आज एक बर्लिन में भी मीटिंग हो रही है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। उसमें भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरीके से ट्रूप्स का अगर कमिटमेंट करना है तो वो किस किस इलाके में और किस हद तक इनका डिप्लॉयमेंट होगा। तो एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। वेदर ये ईस्टर्न यूक्रेन में ऑपरेट होंगे, सेंट्रल यूक्रेन में होंगे या ओडेसा में जो कि उनका कोस्टल इलाका है, कहां पे ट्रूप्स कमिटमेंट होगा, किस क्वांटिटी में होगा और किस तरीके से उनके लॉजिस्टिक या मिलिट्री हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन होगा। तो ये सारी रूपरेखा पे बात होगी और साथ में एक मैसेज होगा रशिया के लिए कि आप युद्ध जीते नहीं हैं। मैसेज देने की कोशिश लगातार रूस को। हालांकि ये बात अलग है कि रूस कहीं किसी भी मैसेज से डरता या घबराता नजर नहीं आ रहा है। 2 सालों में तो यही दिखाई दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि यूक्रेन युद्ध में क्या वाकई में फ्रांस आएगा और इसका क्या बड़ा ऐलान आज संभव है? क्या मैक्रों अपने हथियारों का भंडार यूक्रेन के लिए खोलेंगे? क्या मैक्रों अपनी सेना को रूस पर डायरेक्ट अटैक करने का आदेश देने वाले हैं? मैक्रों पहले कह चुके हैं कि यूरोप नहीं चाहता कि यूक्रेन ये युद्ध हार जाए। जरूरत पड़ी तो हमें अपनी सेना यूक्रेन की मदद के लिए भेजनी होगी, ये हम करेंगे। मैक्रों पहले भी कह चुके